क्या नाम है जी? मेरा नाम फरहाना राव है। तो, किस संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं? भारतीय समाज संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या है संगठन के अंदर में क्या? संगठन के अंदर हमारा एम्स जो है वो बच्चों को शिक्षित करना है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं समाज के, उन लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना है। और जो हमारी लड़कियां हैं जो किसी भी कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती, किसी भी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो लोग अनपढ़ रह जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग कम से कम उनके अंदर एक हुनर आ जाए ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उस हुनर को लेते हुए हमने इसमें कुछ कोर्सेज जोड़े हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स हमने लड़कियों के लिए जोड़ा है ताकि उसे सीखे लड़कियां अपना भविष्य में अपना खुद का बिजनेस भी कर सकती हैं। और उनके लिए हमने सिलाई सेंटर एक इसमें जोड़ा है। सिलाई को सीखकर वो अपना बुटीक वगैरह कुछ भी खोल सकती हैं ताकि वो कम से कम इस काबिल हो जाएं। अगर मिस हैपनिंग या कोई भी भविष्य में ऐसी बात हो जाती है, वो पढ़े लिखे ना होने के कारण कोई जॉब वगैरह नहीं कर पाते, तो कम से कम अपना खुद का कोई काम कारोबार ऐसा कर सके कि अपना जीवन चला सकें। प्रधानमंत्री का भी जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, से कहाँ तक मान रहे हैं? सर, हम लोग उसे पूरा मानते हैं, क्योंकि अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो वो किसी काबिल बन पाएंगी। अब हम लोगों ने ये चीज़ मतलब हुनर जो डाला है वो अनपढ़ बेटियों के लिए स्पेशली डाला है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो सर वो किसी अच्छी पोस्ट पर होती आज। तो हम लोग चाहेंगे कि बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें और हमारे समाज के बच्चे जो है एक काबिल बच्चे बने। जी, क्या बताना चाहेंगे संगठन के बारे में? देखिए, जैसे कि आपने संगठन बहुत सारे चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि एजुकेशन को भी कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, कुछ संगठन, या सिलाई की अगर आप ब्यूटी की बात करें तो वो भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे अलग है। देखिए, अगर हम किसी भी स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हमें बुक की जो नॉलेज होती है हमें वो बताई जाती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको बिजनेस कैसे करना है, अपना पढ़ाई के साथ साथ उनको वो भी चीज़ें लेके चले। जैसे फंडामेंटल हो गए, मार्केटिंग के क्या फंडामेंटल होते हैं, वो चीज़ें उनको सिखाते हैं। दूसरा, अगर सिलाई सीख रही है तो उन लड़कियों को भी हम पढ़ाने का भी काम करते हैं। यदि वो अनपढ़ हैं लड़कियाँ तो उनको पढ़ाने का भी उनको काम करते हैं। उनको मार्केटिंग भी हम लोग उनको सिखाते हैं कि आप अगर अपनी शॉप खोलते हैं तो शॉप पे कस्टमर आपके पास जो आता है, क्लाइंट जो आपके पास आते हैं, उससे कैसे आपको बात करनी है, किस तरह से आप उनको अच्छे से कन्वेंस कर सकते हैं, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो आजकल क्या है कि जैसे एक मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उन चीज़ों को हम आगे प्रमोट करें। उन्होंने तो बोला है, लेकिन उसको आगे मार्केट में कैसे लेके आना चाहिए, हम उन चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं ताकि बेटियां किसी से कम नहीं है, वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा। जो कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जो वहाँ से लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है, कुछ महिलाएं नहीं पढ़ पा रही हैं, तो हम उनको आगे उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही नहीं कि यहीं तक है, तो हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई, तो हर माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता, नहीं पढ़ा सकता। तो उसमें भी हमने बहुत वो रखा कि हम बिल्कुल ना के बराबर उनसे हम उसको लेके चल रहे हैं ताकि वो उनको एक फ्री बराबर उनको चीज़ें मिले और वो आगे पढ़े। कोई भी बच्चा ये ना कह सके भाई हम लोग पैसे के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए आगे। संगठन कहाँ काम कर रहा है? हमारा अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है।